नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी DA की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान हैं। बीच में खबर आई थी कि इस DA की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि DA का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। जी। अगर हम देखें तो कई बार हर बार जो CPI इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन जी। अभी वो भी 10-10 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी DA आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं DA पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा? मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर जी। फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं। फिर जी। पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, जी। उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। जी। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, जी। तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जी। जो इस बार, पिछले बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था DA इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज़ किया जाता है हर साल। मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज़ करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जी। जो इंडेक्स आता है CPI का, जी। प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। जी। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण, जो पहले सोचा था ना कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। जी। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो DA है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। जी। तो इसलिए चाहे 2% हो या 3% हो, लेकिन उसको तुरंत जो है उसको अनाउंस करना चाहिए। तो सरकार की प्राथमिकता, मुझे लगता है कई बार हो सकता है कि मिनिस्ट्री की कुछ और रही हो, लेकिन ये जो इम्प्लाइज के साथ जो व्यवहार है, इम्प्लाइज के जो बेनिफिट्स हैं,
उनको भी समय पर जो है वो अनाउंसमेंट होती रहे, तो एम्प्लॉइज को एक थोड़ा सा बूस्टिंग मिलती है कि हाँ भाई भाई जनवरी से जो महंगाई है उसको तो एम्प्लॉइज झेल रहे हैं। ये नहीं है कि ये कोई खैरात में सरकार देने वाली है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी महंगाई है, महंगाई बढ़ी है, उसी को डाइल्यूट करने के लिए दिया जा रहा है। तो जब वो महंगाई को झेल रहे हैं तो डीए भी, महंगाई भत्ता भी, चाहे पेंशनर हो चाहे वर्किंग हो, उनको देना चाहिए। उसके अंदर डिले क्यों है, ये समझ से बाहर। सर जैसा कि मतलब डेटा की बात करें तो अभी ये 53% हो गया है, अगर इस बार 2% बढ़ता है तो 55% हो जाएगा। इसके पहले 3% बढ़ाया गया था, उससे पहले 4% की वृद्धि की गई थी। जैसा आपने ही बताया कि अगर इस बार भी 2% बढ़ाते हैं, जो कि उम्मीद की जा रही है 2% की, तो इस बार भी 2% बढ़ाते हैं तो फिर अगली बार 4% बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब कैलकुलेशन में सर एक जो सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसको कितना फ़ायदा मिलेगा इसका? क्योंकि आपने एक बहुत पहले बहुत अच्छा कैलकुलेशन भी बताया था, उस टाइम पे TV9 के लिए ही आपने बताया था, तो वो कैलकुलेशन जरा समझाने की कोशिश करेंगे सर। भाई 18,000 है तो सीधा सीधा 3%, 540 रुपए उसको जो है 3% से मिलते हैं। जी यानी सीधी जितनी उसकी बेसिक है उसके ऊपर उतना परसेंटेज जो है उसका डीए के रूप में उसको मिलता है। तो 540 रुपए उसको मिलते हैं, और 2% मिलेगा तो 360 रुपए मिलेंगे। जी लेकिन इनिशियल स्टेज पे कम रहता है डीए का इफेक्ट, जो है जो बड़ा बेसिक है, जो लास्ट है 2.25 लाख रुपए का, उसके ऊपर तो बहुत, उनको तो बहुत उसका लाभ मिलता है। जी सर, जो जैसा कि मतलब एरियर जोड़ के दिया जाएगा, तो ये एरियर क्या जनवरी से जोड़ के मिलेगा या कैसे होगा इसका कैलकुलेशन? ये डिपेंड करता है कि किस समय अनाउंस होता है। कि पे बिल बनने के बाद अगर अनाउंस होता है तो वो हो सकता है कि और अगले महीने चले जाए। अगर ये टाइमली नहीं हुआ और पे बिल ये मार्च के भी बन गए तो मार्च में ये नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार फाइनेंशियल ईयर का जो बर्डन है उसको स्विच करना चाहती हो, और इसलिए वो चाहती हो कि हम उसको अनाउंस तो करें, डिले करें, ताकि इस बार का पे बिल बन जाए और अप्रैल के पे बिल के अंदर, अप्रैल के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो खर्चा है, ये इसकी लोडिंग है, वो सरकार के खर्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट हो। जैसा कि सर आपने बैंकिंग कर्मचारियों के लिए बताया, तो बैंकिंग कर्मचारियों का क्या है इसमें, जो आप जरा थोड़ा इस पर गौर करेंगे कि बैंकिंग कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा? बैंकिंग कर्मचारियों के अलग से जो है उनका डीए का इंडेक्स है, वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के साथ नहीं होता जी है। जी उनको 3 महीने के बाद उनका जो है वो जो है डीए उनको मिलता है। यानी 3 महीने अगर महंगाई बढ़ती रहती है तो उसके परसेंट 1 पॉइंट बढ़ने के बाद, इंडेक्स का बढ़ने के बाद 1%, 0.1% उनका डीए जो है वो बढ़ता है। तो उनका और इनका अंतर है। लेकिन वहां पर भी ये दिक्कत है कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज है बैंक के, उनके लिए 3 महीने का समय है कि 3 महीने के बाद अगर महंगाई बढ़ी है तो उनको डीए मिलेगा। लेकिन जो पेंशनर्स हैं बैंक के, उनको 6 महीने के बाद मिलता है। मिलता पूरा ही है, लेकिन ये भी उनके साथ एक जो जाती है कि वर्किंग वालों को 3 महीने के बाद दे रहे हो और उनको आप 6 महीने, या तो सबके लिए 6 महीने रखो, या एट पार जो है वर्किंग और पेंशनर के लिए, बैंक वालों के लिए भी वैसा ही, बैंक हो चाहे इंश्योरेंस एम्प्लॉइज हो, उनके लिए वो डीए का पैटर्न रहना चाहिए। तो सर ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब जो आप बता रहे हैं कि बैंकिंग वालों के लिए अलग, सेंट्रल वालों के लिए अलग, तो इसका कुछ कैलकुलेशन है, फार्मूला है, या फिर ऐसे ही चला आ रहा है नियम ये, या इसमें कोई सरकारी नियम है? फार्मूला है। वहां पर क्या है कि इंडेक्स के ऊपर जितना इंडेक्स बढ़ा है, महंगाई की दर बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना देना ही पड़ेगा। लेकिन यह सरकारी कर्मचारियों के लिए वैसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार की घोषणा के ऊपर, जैसे अभी कह रहे हैं कि 3% का एक्सपेक्टेड है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2% होगा। तो यहाँ सरकार के रहमो करम पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए मिलता है, जबकि बैंक हो, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज हो, उनको जैसे ही सीपीआई इंडेक्स बढ़ता है उसी की दर के ऊपर उनका डीए भी उसी फार्मूले के आधार पर बढ़ जाता है। उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं होता कि भाई इतना बढ़ गया तो इतना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में कुछ झोल मुझे लगता है हो सकता है कि जितनी महंगाई दर बढ़ी है उतना देके कम जो है सरकार उनको दे देती है।
जी सर, ये तो 7th पे कमीशन की डीए की बात हो रही है और अब 8th पे कमीशन की भी चर्चाएं चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। सरकार ने इसकी गठन की मंजूरी दे दी है। तो 8th पे कमीशन में और 7th पे कमीशन में कितना कुछ बदलाव आ सकता है सर? क्योंकि उसमें भी तो सारा कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो कमीशन गठित होती है तो उससे कितना कुछ बदल सकता है सर सरकारी कर्मचारियों के लिए? नहीं, क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा कि पे कमीशन क्या सोचता है। पहले तो पे कमीशन का गठन हो, कौन उसके अंदर मेंबर्स हो, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे, वो समझेंगे कि भाई अभी तक क्या है कि हर पे कमीशन में पुराना जो एक पैटर्न है उसको बदल के अलग कर दिया जाता है। जी तो पिछली बार भी जो है वो बदला गया, लेकिन मुझे लगता है इस बार भी पिछला जो पैटर्न है उसको ही जो है कंटिन्यू किया जाएगा और उसके आधार पर जो है कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। जी लगभग जो अगर उसका रेट जो पिछली बार 2.57 था, तो इस बार भी उससे एक्सपेक्टेड तो है कि उससे ज्यादा मिले, लेकिन उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका ये 18,000 जो बेसिक है इसके अंदर लगभग अगर 60% डी हो जाता है तो वो ऐड होकर वो ऐड हो जाएगा और लगभग 28,000 की करीब 28,800 की उसकी एश्योर्ड जो इनकम है वो उसको सैलरी है उसको मिलनी चाहिए। 28,800 तो उसको आ जाए, उसके ऊपर ऐड होकर कितना वो उसके ऊपर लोडिंग करके देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पे कमीशन कितना रिकमेंड जो है वो करता है। सर, ये जो 28,000 वाला कैलकुलेशन आपने बताया, थोड़ा सा इसको जरा और सरल करेंगे, क्योंकि आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए बढ़ता है तो उसका 28,000 का फ़ायदा कैसे मिलेगा? थोड़ा सा इसका कुछ कैलकुलेशन हो अगर। देखिए, 18,000 आज की जी बेसिक है मिनिमम। जी उसके ऊपर जब ये डीए अगले साल एक्सपेक्ट किया जाता है कि 7% और बढ़ जाएगा, जी तो 60% डीए हो जाएगा। तो 60% 18,000 का लगभग 10,000 के करीब जो आता है, तो 28,800 ये जो है ये टोटल बेसिक प्लस डीए मिनिमम ये जो है निचले स्तर पर होगा। तो इतना तो वो ले ही रहा है। अब उसके ऊपर क्या इंक्रीज जो है सरकार जो है वो पे कमीशन जो है रिकमेंड करता है उसके ऊपर देखना है कि भाई उसके ऊपर जो फैक्टर है पिछली बार 2.57 था, 7,000 बेसिक के ऊपर 2.57 से 18,000 बेसिक हो गई थी। तो इस बार अगर जो 18,000 की बेसिक है और उसके ऊपर अगर 2% आता है तो उसका 18 तो 36,000 रुपए वो उसकी मिनिमम बेसिक होती है। तो 36,000 अगर 2% फैक्टर के हिसाब से होती है तो 28,800 तो उसको मिल मिलेगा ही ही रहा है। तो 28,800 में से 36,000 में से 28,000 एक तो लगभग 7,200 का उसको फ़ायदा मिलेगा। बेसिक में जंप मिलता है। जी, करीब करीब 7,200 का फ़ायदा मिलेगा। सर, ये जो जी कमीशन होती है, 7th पे कमीशन हो या 8th पे कमीशन आने वाला है, तो महंगाई से, जैसा कि आपने बताया, सीपीआई इंडेक्स से भी चलता है, तो महंगाई से सीधा लिंक होता है। तो इसको जरा आम भाषा में जनता के लिए बता देंगे सर कि ये महंगाई से कनेक्टेड कैसे होता है? मान लीजिए महंगाई बढ़ती है तो इसीलिए उसके गठन भी किया जाता है, महंगाई को देखते हुए सारे फैसले लिए जाते हैं। जैसे आरबीआई भी कुछ भी फैसला करता है तो पहले महंगाई को ही देखता है। पे कमीशन महंगाई के हिसाब से नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, पहले ये सिर्फ पे कमीशन तक जो है वो 5 साल का था, उसके बाद ये 10 साल का कर दिया गया कि 10 साल के बाद आपकी बढ़ोतरी होगी। यानी आपकी एनुअल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो एक होती है कि भाई आप एक स्टेज पे हैं, आपको लगभग 3% और जो है अगले साल बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपका पे रिवीजन होना चाहिए। पे में मतलब रिवीजन क्या होता है, जो पुरानी बेसिक है उसमें डीओ को मर्ज करके उसके ऊपर कुछ और जो है लोड करके जो है वो नई बेसिक बना के दिया जाता है और उसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस को, कुछ एचआरए को उसके अंदर भी बदलाव किया जा सकता है। तो ये जब नया पे कमीशन आएगा तो उसके ऊपर एचआरए का एरिया या एचआरए का जो परसेंटेज है वो भी कुछ कम ज्यादा पे कमीशन कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कितना खर्चा, अब पिछले पे कमीशन में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो खर्चा था वो सरकार के ऊपर था। तो इस बार वो कितना आएगा, वो सारी चीजें पे कमीशन जो है वो कंसिडर करता है और कितना इस समय लोगों का जो स्तर है उसके हिसाब से उसको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद
वो सरकार को रिकमेंड करती है, बट सरकार लगभग कोशिश होती है कि सरकार के जो रिकमेंड किया गया सरकार उसको जो है एक्सेप्ट करती है और उसको अनाउंस कर देती है। सर, इसका जो सारा कैलकुलेशन है जो आपने बताया, तो इसका आखिरी अंतिम फैसला कौन लेता है? मतलब कब मुहर लगती है, उसके बाद कैबिनेट बैठक में इसको घोषणा की जाती है? देखिए कि अभी पिछली बार भी लगभग 2 साल लग गए थे, 14 में अनाउंस हुआ था जी। और 19 में जाकर वो हुआ, लेकिन हुआ 2016 से। वो होगा जब भी होगा, अब आज भी अगर हो जाता है तो कम से कम 2 से 3 साल पे कमीशन को लगेंगे, लेकिन उसकी जो आपकी नई बेसिक और सब कुछ एरिया जो है वो आपको जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। रिकमेंडेशन के बाद वो जो है कैबिनेट उसके ऊपर मोहर लगाती है और कैबिनेट देखती है, और मुझे लगता है कि इस बार तो सरकार ने बजट में उसका कोई प्रोविजन किया, हो सकता है कि अगले बजट में अगर कुछ सरकार प्रोविजन कर लेती है पे कमीशन के लिए, तो इसका मतलब है कि अगले साल जो है 1 साल के अंदर वो लोगों को पैसा जो है बढ़ा हुआ वो मिलना शुरू हो जी जाएगा। सर, जैसा कि अमूमन देखा गया है, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जैसे अभी होली निकल गया, तो उम्मीद की जा रही थी कि होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार बम्पर तोहफा दे सकती है। अब होली भी निकल गया, फिर कल खबर आई थी कि कल कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसमें इसको लेकर ऐलान हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। तो अब जो है मतलब लंबा इंतजार तो है, लेकिन इंतजार के बाद क्या लग रहा है कि इसमें डिले का जो पैटर्न है वो क्या पहले भी ऐसा होता रहा है, डिले होता रहा है? मतलब अगर हम पिछले आंकड़ों देखें या पिछली घोषणाओं को देखें तो। नहीं, बहुत बहुत बार बहुत समय समय के बाद सरकार ने किया है। देखिए सरकार की अपनी प्रायोरिटीज भी रहती है, और मैंने जो मुझे लगता है कि भाई सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में उसको लोडिंग उसके खर्चे में उसको खर्चा नहीं डालना चाहती गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी इसका इफेक्ट आएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके भी आएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ये बर्डन ना डाल के अगले अप्रैल में ये मुझे लगता है कि देंगे, और 3 महीने का एरियर जो है वो लोगों को एम्प्लॉइज को मिल सकता है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च का एरियर भी मिलेगा अगर अप्रैल में आता है तो मतलब एक साथ बिल्कुल सरकारी ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक आज 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 20 तारीख हो गई है, जी आज अनाउंस भी होता है, तो इस महीने जो पे बिल है वो मतलब वो लगभग फाइनल होने पर है, जी तो उसके अंदर ये जो है नहीं हो सकता। मतलब वो होगा तो अप्रैल से ही होगा। तो मतलब ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 4 महीने का आपको एरियर भी मिलेगा, तो देर आएगा बट दुरुस्त आएगा, ऐसा कह 3 सकते हैं। महीने का एरियर अप्रैल में मिल मिलने जाएगा की उम्मीद की जा सकती है। जी, मतलब देर से ही मिलेगा लेकिन ठीक ठाक अमाउंट एक सरकारी कर्मचारियों के खाते में आएंगे। जी 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 जी। जी, तो सर ऐसा है कि मतलब जब ये होता है, मतलब जो पिछली बार ऐसा जब मैंने पूछा आपको कि पिछली बार भी एक बार हुआ था कि मतलब बहुत सारा डिले हुई थी, 3 महीने की डिले हो गई थी, तब काफ़ी इस पर मतलब चर्चाएं भी हुई थी, कई रिपोर्ट्स भी आई थी। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब इसका कुछ कैलकुलेशन हो या कोई फार्मूला हो कि इतने तारीख को फिक्स है, जैसे कि सरकार ने डेट फिक्स की हुई है 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो आपने कहा भी कि बैंकिंग सेक्टर में जैसा होता है, तो इस सेक्टर में सरकारी सेक्टर में ऐसा क्यों अलग है, मतलब इसका फंडा? उस सरकार के मैंने कहा रहमो करम है, सरकार उसको अनाउंस करती है, वो कितना होगा उसके अंदर एक जैसे कहना ओपननेस नहीं है। वहाँ ओपननेस है कि जैसे ही डीए सीपीआई इंडेक्स आया तो आपको पता है कि मेरा इतना डीए जो है वो बढ़ जाएगा और इतने पैसे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इतना बढ़ेगा, लेकिन फाइनली सरकार के घोषणा के बाद जो है वो राहत मिलती है। सर जैसा कि इसमें कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फिटमेंट फैक्टर एक टेक्निकल वर्ड होता है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसको समझना कैसे? नहीं मतलब क्या होता है? डीए में फिटमेंट फैक्टर का इशू नहीं है। डीए में हर महंगाई जो है, महंगाई सीपीआई इंडेक्स के साथ लिंक होती है। जी हर स्टेट के अंदर कुछ चीजों की लिस्ट रहती है, भाई किस किस चीज का क्या क्या दाम है, वो कंपाइल होने के बाद जो लेबर ब्यूरो है उसको हर महीने वो इंडेक्स को रिलीज करता है। तो उसके आधार पर देखा जाता है कि कितनी महंगाई हुई है, किन चीजों की हुई है, उसका एम्प्लॉइज के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसके आधार पर ये सारा जो डीए है उस महंगाई के साथ लिंक होकर जो है इसको अनाउंस किया जाता है। जी, अमूमन जैसा बताया गया 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है मोटा मोटी। तो अगर 1 करोड़ कर्मचारियों को सरकार पैसा बढ़ाती है तो सरकारी खजाने पे कितना भार पड़ता होगा सर? इसका कुछ अंदाजा या कोई आंकड़ा?
आप देख सकते हैं कि भाई अगर इनिशियल स्टेज पर ही 3% भी बढ़ता है, जी। 540 रुपए, यानी 1700 रुपए उसका एरियर एक 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 एम्प्लॉय का कर्मचारी का। होगा, तो आप देख सकते जी। हैं। और बीच मिडिल स्केल पे और ऊपर स्केल के ऊपर बहुत कर्मचारी हैं, तो बहुत इफेक्ट उसका जाके बड़ा लंबा इफेक्ट पड़ता है। जी, मतलब कहा जा सकता है कि करोड़ों में, मतलब आंकड़ा बहुत करोड़ों में हो सकता हाँ है। बिल्कुल, वो छोटा अमाउंट नहीं है। और सरकार पर पड़ता है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट पर भी पड़ता है। स्टेट जी। गवर्नमेंट के पास उतना फंड होना चाहिए, फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको उनके पास उतना फंड होना चाहिए, तो जी। वो सारी चीजें होती हैं। जी, तो सर उम्मीद की जा रही है कि अब मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में घोषणा हो सकती है, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले शो कर लिया जाए ताकि पता लगे कि कितना क्या मतलब कैलकुलेशन है, कितना पैसा बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये शो कल करने वाले थे लेकिन कल भी घोषणा नहीं हुई, तो अब कहा गया कि चलो अब करके ख़त्म करते हैं ताकि सरकार घोषणा करे ना करे, हम तो अपना काम कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि इससे। नहीं बिल्कुल, जी, बताइए सर। एम्प्लॉइज को 3% बढ़ता है, तो अपनी बेसिक को वो 3% के हिसाब से वो जो है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद 3 महीने का एरियर की भी वो कैलकुलेशन करके अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल की सैलरी के साथ उनको जी। वो मिल जाएगा। या हो सकता है कि सैलरी से पहले भी जो डीए का एरियर कई बार जो है अलग से दे दिया जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो सैलरी के साथ दिया जाए। तो लेकिन वो अगले फाइनेंशियल ईयर के बिल में ही वो आएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर में अप्रेजल का महीना चलता है अप्रैल में, तो इस बार सरकार ने सोचा कि होली वोली छोड़ो, सरकारी कर्मचारियों को भी अप्रेजल के महीने में ही अप्रेजल करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जी। आखिर लेकिन चलिए, अप्रैल में हो या मई में हो, ये तो ज़रूर है कि मिलेगा तो मोटा ही मिलेगा, और सरकारी कर्मचारियों का खास ध्यान रखा जाता है, सरकार समय समय पर बढ़ाती है। तो उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर सर आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें अपनी तरफ से तो कर सकते हैं सर। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार को समय रहते ही क्या होता है कि जो एक समय पर कुछ मिलता है उसका आनंद जो है एक अलग होता है। अब होली से पहले अगर डीए का अनाउंसमेंट हो जाता तो मुझे लगता है कि कर्मचारी भी एक उतना ही पैसा जो है, जो इंक्रीज है, उसको ज्यादा खर्च करके वो एक्सपेक्ट कर सकता था कि इतना तो सैलरी में बढ़ेगा ही, इतने जी। का खर्चा मैं होली में और कर दूं, तो उसका जी। आनंद कुछ और होता। जी, इसीलिए मैंने कहा कि अमूमन जब भी आप देखेंगे तो ये होली के पहले घोषणा होती थी या फिर कोई बड़े त्यौहार के पहले घोषणा होती थी। इस बार ऐसा मतलब कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि होली पे उम्मीद थी लेकिन होली पे ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब चलिए देर से ही आएगा, बट आना तो है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, हो सकता है इस शो के बाद आज शाम में ही इसकी घोषणा हो जाए, ये भी माना जा सकता है। जी जी, जी सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसा आपने बताया कि 360 रुपये बढ़ेगा, इनका 540 बढ़ सकता है, उसके हिसाब से एरियर मिलेगा। तो कैलकुलेशन कई लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए अब लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बाकी ऐसी ज़रूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। आपका सर TV9 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना। तो ये थे अश्विनी राणा जी, जो कि हमेशा समय समय पर कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। खासकर बैंकिंग सेक्टर पे इन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी है, उनका हक दिलाया है। अब हालांकि देखते हैं कि जो डीए की उम्मीद जगी हुई है वो कितनी जल्दी पूरी होती है। जैसा इन्होंने बताया कि उम्मीद है कि अप्रैल से पहले पहले ही हो जाएगा। तो मतलब होली में नहीं मिला, लेकिन अब मार्च के बाद, मार्च खत्म होते होते शायद मिल जाएगा। तो ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक हम लगातार पहुँचाते रहते हैं। बाकी ऐसे देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9।